हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी रेडी हो रही हूँ। बाय द वे, ये कोई गेट रेडी विद मी वाला ट्रेंडिंग वीडियो नहीं है। इट्स जस्ट अ 5 मिनट गेटिंग रेडी सेशन। आई ओनली प्रेफर काजल एंड माई लिपस्टिक। मेकअप मेरे स्किन पे सूट नहीं करता है। माई स्किन इज टू सेंसिटिव फॉर दैट। बट कभी कभी ऐसे ना ड्रेसअप होके आई फील सो गुड। तो ये ले लिया मैंने अपना दुपट्टा एंड हम चल पड़े हैं मंदिर की तरफ। आज फर्स्ट डे है नवरात्रि का, तो हम शुरुआत कर रहे हैं मंदिर से। अगर मंदिर नहीं जा पाती तो मैं यूजुअली घर पे ही कर लेती हूँ पूजा, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो मंदिर के एंट्रेंस से हमने पूजा की थाली भी ले ली है। तो नवरात्रि मेरा वन ऑफ द फेवरेट त्योहार है, जो एक सिग्निफिकेंस, एक मान्यता, एक मैनिफेस्टेशन मैं नवरात्रि से अपनी जोड़ती हूँ। जो एक कनेक्शन है वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। क्या होता है ना, हम कुछ भी करते हैं, सो वी नीड एनर्जी। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हो रही हैं, एवरीथिंग नीड्स एनर्जी टू वर्क। एनर्जी इज द व्हील्स दैट मेक थिंग्स मूव। सो मैं मानती हूँ कि जो शक्ति है, माँ दुर्गा है, नव दुर्गा है, वो एक एनर्जी की तरह है। एनर्जी इज दैट गॉडेस। तो हम कहीं ना कहीं एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी की तरह उन्हें मानते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम एनर्जी, नव दुर्गा एक्चुअली रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन ऑफ विमेन थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। मेरे हिसाब से जैसे एक विमेन की, एक औरत की लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, वैसे ही नवरात्रि मेरे लिए है। नवरात्रि का जो पहला दिन होता है, माँ शैलपुत्री का, द फर्स्ट गॉडेस ऑफ नवरात्रि, जिन्हें हम माउंटेन डॉटर भी बोलते हैं। आपने देखा होगा विमेन की लाइफ में पहला फेज क्या होता है, एक डॉटर का होता है। कहीं ना कहीं वो रिजेम्बलेंस है। व्हेन अ गर्ल इज अ चाइल्ड, शी बेसिकली हर आइडेंटिटी इज ऑफ अ डॉटर। तो उस तरीके से हम पहला नवरात्रि मान के चलते हैं, शैलपुत्री। एंड दूसरा दिन होता है नवरात्रि का, जिसमें हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं इट रिप्रेजेंट्स द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ अ वुमेन ऑल्सो। जो स्टोरी है इसमें, दैट जो पार्वती हैं, हु वाज बोर्न टू ऑब्टेन शिवा अगेन एज अ पार्टनर। सो एज अ टीनेजर शी स्टार्ट्स टू मैनिफेस्ट दैट ड्रीम बाय बीइंग अ डिवोटी ऑफ शिवा, इसीलिए उनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। वैसे ही हम सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ में जब होते हैं, बीइंग अ गर्ल एंड टीनेज, तो एक गोल सेट होता है, तो हम फोकस्ड होते हैं उस टाइम पे, पढ़ाई हो, बी इट एनीथिंग। एक हमारा सैक्रिफाइस वाला टाइम रहता है। तीसरा दिन हम नवरात्रि का देखते हैं, जो कि चंद्रघंटा माँ को डिवोटेड है। क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं शी इज अ मैरिड फॉर्म ऑफ अ विमेन, जो कि एक विमेन की या किसी भी पर्सन की थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड होल्डिंग मेनी वेपन्स, शी इज ऑल्सो डिपिक्टिंग द नेक्स्ट स्टेज ऑफ अ विमेन्स लाइफ, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर शी इज मेच्योर्ड इन टू अकम्प्लिश्ड विमेन हु इज इन अ सक्सेसफुल मैरिज। चौथा दिन नवरात्रि का आता है, जो कि माँ कुष्मांडा को डिवोटेड है। ये भी कहीं ना कहीं चौथा स्टेज ऑफ लाइफ ही है, सिमिलर डिपिक्शन है। ये ब्यूटीफुल सा चेंज हमको दिखता है फोर्थ स्टेज में। शी इज होल्डिंग अ पॉट ऑफ हनी विच रिप्रेजेंट्स अ वूम, वेयर शी इज मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज मदरहुड। तो मदरहुड का एक स्टेज यहाँ पे डिपिक्ट होता है। रात्रि के 5वें दिन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, जो कि स्कंदा माता को डिवोटेड है। स्कंदा यहाँ पे कार्तिकेय को कहा गया है, एंड शी इज डिपिक्टेड एज द मदर ऑफ कार्तिकेय, विच ऑल्सो रिप्रेजेंट द फेज इन अ विमेन्स लाइफ व्हेन शी इज अ मदर। सो आप देख सकते हैं दैट she is still sitting on a lion here with baby Skanda in her lap with no weapons. यहाँ पे weapons नहीं है उनके हाथ में, क्योंकि ये एक women के nurturing aspect, nurturing side को show कर रहा है। ये उस पीरियड को शो कर रहा है जब एक विमेन की लाइफ में उसका किड, उसका बेबी ही सारा वर्ल्ड होता है उसका। बट सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका ये लगता है कि दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। इवन द गॉडेस हरसेल्फ रिप्रेजेंट्स दिस, दैट वो एक एंड नहीं है आपकी लाइफ का, क्योंकि ये वो प्रूव करती हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म में, जब वो विक्ट्री अचीव करती हैं। शी इज अचीविंग अ मैग्निफिसेंट विक्ट्री आफ्टर किलिंग महिषासुर। सो महिषासुर, आपने सुना होगा कि ही गॉट अ that no one can kill him. In a way, जो ये 6th फॉर्म है, इसको हम कात्यायनी माँ को भी डिवोट करते हैं, जो स्कंदा माता के बाद आता है। एंड इट ऑल्सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आजकल की विमेन को, जो कंटिन्यू कर रही हैं अपने एस्पिरेशन, अपने स्किल्स, इवन आफ्टर बीइंग अ मदर। सो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये कितना ब्यूटिफुली हमको मैसेज देते हैं नवरात्रि। 8वें दिन पर आते हैं नवरात्रि के, जो कि काल रात्रि यानी कि माँ काली को डिवोटेड है। इट इज द मोस्ट स्कैरियस्ट फॉर्म ऑफ द गॉडेस। यू कैन सी इट क्लियरली, काफी रौद्र रूप देख सकते हैं हम यहाँ पे। एंड देयर इज अ रीजन टू इट ऑल्सो। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, शी इज डीलिंग विद देम। सो इन अ वे इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द साइड ऑफ अ विमेन वेयर शी टेक्स स्टैंड फॉर हर सेल्फ, जहाँ पे वो अपने राइट्स के लिए लड़ती है। इवन आफ्टर अचीविंग एवरीथिंग, शी इज फाइटिंग फॉर हर राइट्स, शी इज फाइटिंग
fighting for everyone's rights. And after achieving all this, she attains the form of Mahagauri, जहाँ पे उन्हें हम महान बोलते हैं, as she has gained importance and recognition in the world now, and she has become Mahagauri. Finally, we move on to the next form, which is of Siddhidatri माँ. This is a form of Lakshmi actually, जिन्हें हम लक्ष्मी माँ भी कहते हैं. अभी तक हम जितने भी गॉडेस के फॉर्म्स देख रहे थे, जितने भी अवतार्स देख रहे थे, हर जगह हमें एक प्रोग्रेशन देखने को मिला, एक ग्रोथ देखने को मिली. एंड द लास्ट फॉर्म इज ऑफ लक्ष्मी नाउ. एंड इन द सेम वे जैसे नवरात्रि में एक प्रोग्रेशन देखने को हमें मिलता है, हमारी लाइफ में भी एक ग्रोथ होती है जो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो ग्राफ है लाइफ का, लर्निंग का या किसी भी चीज का, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाए. एंड जब मैं आदिशक्ति माँ को, नवदुर्गा माँ को देखती हूँ नवरात्रों में इतने सारे मल्टीटास्किंग करते हुए, इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हुए कि शी इज फाइटिंग विद डीमंस ऑल्सो, शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड ऑल्सो, शी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, यू नो, मुझे लगता है इतना रेजोनेट करता है ये आजकल के विमेन से, आजकल के हमारे जो हम देखते हैं सोसाइटी में, दैट विमेन आर परफॉर्मिंग सो मेनी डिफरेंट फंक्शंस. दे टेक केयर ऑफ होम एज वेल, दे टेक केयर ऑफ देयर पैशन, देयर इंटरेस्ट, एंड दीज गॉडेसेस टीचेस अस दैट लाइफ मे नॉट एंड देयर. यू कैन परस्यू योर ड्रीम्स, you can become someone that you were never before. So guys, that was it. Thanks for bearing with me. Actually मुझे छोटा वीडियो बनाना था but काफी लेंथी बन गया बिकॉज मेरे पास बहुत कुछ था शेयर करने को and I'm feeling quite good now. So lastly मैं यही मैसेज देना चाहूंगी सबको, स्पेशली जो women है उनको, that you are not a daughter anymore. You are not a wife, not even a mother anymore. You are you, and that's the beauty of Navdurga. Remember that. This is me signing off now. I'll catch you in the next video.